तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मार्शल यूनिवर्स सीजन 40 एपिसोड 25 से लास्ट एपिसोड। मतलब ये हमारे मार्शल यूनिवर्स सीजन 40 का लास्ट एपिसोड होने वाला है। इसके बाद मार्शल यूनिवर्स खत्म हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो गाइस हमने पिछले एपिसोड में देखा था जो लिंगडोंग होता है वो ईमो एम्परर के साथ फाइट कर रहा होता है और इस समय लिंगडोंग की कल्टिवेशन ग्रेट एंसेस्टर रियलम तक पहुंच चुकी होती है। दोनों ही बहुत ही ज्यादा भयानक गति से फाइट कर रहे होते हैं। आसमान में एकदम भयानक आभाएं रिलीज हो रही होती है। इधर जो सभी प्राचीन मास्टर्स होते हैं वो लिंगडोंग है और ईमो एम्परर की फाइट्स को देख कर कहते हैं भाई हमारे जो मास्टर सिंबल एंसेस्टर थे उनकी भी कल्टीवेशन ग्रेट एंसेस्टर रियलम पर थी और उन्होंने भी ईमो एम्परर के साथ फाइट किया था, बट वो भी ईमो एम्परर को हरा नहीं पाए थे और ईमो एम्परर को शील कर फिर से उसके दुनिया में वापस भेजने के लिए हमारे मास्टर ने अपना पुनर्जन्म का बलिदान दे दिया, यानी वो हमेशा के लिए दुनिया से मिट गए। तो क्या यहाँ पर लिंगडोंग को फिर से वही कदम उठाना पड़ेगा ईमो एम्परर को सील करने के लिए? भाई ये तो फिर से वही वाली बात हो जाएगी। तो यहाँ पर जो डार्कनेस मास्टर होती है वह कहती है ईमो एम्परर को जान से मारना संभव है। तो सभी प्राचीन मास्टर्स भी डार्कनेस मास्टर की तरफ देखते हैं। तो वहाँ पर जो डार्कनेस मास्टर होते हैं वह कहती है हाँ अगर लिंगडोंग के पास है टॉप रैंकिंग का नंबर 1 वीपन आ जाए। तो गाइस आपको पता है जितने भी वीपन्स थे उनकी रैंकिंग इस दुनिया में डिसाइड की गई थी, टॉप 1 टॉप 2। तो टॉप 2 पर हसमे पत्थर का तावीज था आपका और टॉप 1 यानी सर्वश्रेष्ठ श्रेणी का जो विपन है वो क्या है किसी को कोई भी आइडिया नहीं है। तो यहाँ पर डार्कनेस मास्टर वही बोलती है कि अगर लिंगडोंग उस वेपन को हासिल कर लेता है तो पक्का ही जो लिंगडोंग है वो ईमो एम्परर को जान से भी मार सकता है। तो वहाँ पर सभी प्राचीन मास्टर्स भी बोलते हैं रैंक 1 का विपन है, ये कौन सा विपन आज तक मिस्ट्री बनी हुई है, ये क्या था किसी को भी आइडिया नहीं था। यहाँ तक कि जो हमारे मास्टर एंशिएंट टाइम के सिंबल एंसेस्टर थे उन्होंने भी उस विपन को कंट्रोल करने की कोशिश किया था, बट वो भी उस विपन को प्राप्त नहीं कर पाए थे। वरना जो हमारे प्राचीन मास्टर्स थे वो उस विपन का यूज करते हुए ईमो एम्परर की जान को नहीं निकाल लिए होते, हम कभी भी वो एंशिएंट टाइम का प्राचीन विश्व युद्ध हारे ही नहीं होते। और हमें वो भी नहीं आइडिया है कि जो टॉप 1 रैंक का विपन है वो आखिर है क्या चीज। तभी वहां पर पीछे से आवाज आती है शायद ये जीनत का स्रोत होना चाहिए। तो वहां पर सभी प्राचीन मास्टर से पीछे देखते हैं लिंग क्यूंगसी बोलने वाली होती है। वहां पर लिंग क्यूंगसी बोलती है हाँ शायद जीनत का वो स्रोत होना चाहिए, मैं महसूस कर सकती हूँ इस दुनिया में जीनत का वो सोर्स मौजूद है, बट मैं अभी उसे प्राप्त नहीं कर सकती क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। उसे वही प्राप्त कर सकता है जिसकी कल्टीवेशन ग्रेट एंसेस्टर रियलम तक पहुंच चुकी हो। और यहाँ पर जो लिंगडोंग है उसने भी जीनत सेंसिंग मार्शल आर्ट टेक्निक को सीख लिया है, जिसकी वजह से वो भी उससे जीनत की पावर को महसूस कर पा रहा होगा। और टॉप रैंक का विपन कहाँ पर है वो भी लिंगडोंग महसूस कर पा रहा होगा, बट मुझे भी आइडिया नहीं है कि लिंगडोंग उस चीज़ को कंट्रोल कर पाएगा भी नहीं, क्योंकि एंशिएंट टाइम में गॉड लाइक कल्टिवेटर भी उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाए थे। सभी प्राचीन मास्टर्स भी बोलते हैं भाई हम लिंगडोंग की कोई हेल्प तो नहीं कर सकते, बट हम उसके लिए दुआ कर सकते हैं। और हमें आसमान में लिंगडोंग और ईमो एम्परर की फाइट को दिखाया जाता है। दोनों की फाइट बहुत ही ज़्यादा भयानक होती है, पूरे डीमन सी में बड़ी बड़ी लहरें फैल रही होती है, उनकी लड़ाई की आवाज़ कई 100 किलोमीटर तक फैल जा रही होती है। यहाँ पर जो ईमो एम्परर होता है वो भी हंसते हुए कहता है कि लिंगडोंग तुम्हारी कल्टिवेशन अभी ग्रेट एंसेस्टर रियलम तक पहुंची है और ग्रेट एंसेस्टर रियलम का कल्टिवेटर केवल मुझसे मुकाबला कर सकता है, मुझे हरा नहीं सकता। अतीत में तुम्हारे गॉड लाइक कल्टिवेटर भी मुझे हरा नहीं पाते और उन्हें मुझे अपनी दुनिया में वापस सील करने के लिए उन्हें अपनी पुनर्जन्म का बलिदान करना पड़ा था, यानी अपनी जान देनी पड़ी थी। और मेरी जो ईमो सेना है वो जल्दी इस रियलम में एंटर करेगी और जैसे ही मेरी ईमो सेना इस रियलम में एंटर करती है हम इस रियलम की ऐसी की तैसी कर कर रख देंगे, इस रियलम में सब कुछ तबाह हो जाएगा। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो भी थोड़ा सा लड़ना उड़ा बंद करता है, तुरंत पीछे हटते हुए कहता है कि ईमो एम्परर तुम्हारी बात तो सही है कि यहाँ पर जब तुम्हारी ईमो सेना यहाँ पर आ जाएगी तो इस दुनिया में काफी ज्यादा बड़ी तबाही आ जाएगी, बट तुम्हें सच में लगता है कि गॉड लाइक कल्टिवेटर तुम्हें मारने में फेल हो गए थे, तो मैं अभी तुम्हें मारने में फेल हो जाऊंगा। चलो मेरे एक क्वेश्चन का जवाब दो, आखिर तुम इस रियलम में आई क्यों हो? मतलब तुम्हें कोई चुल्ल तो नहीं मची होगी भाई दूसरे रियलम में चलो सभी कल्टिवेटर्स को मारो एकदम तबाही उबाही मचाओ, तुम्हें यहाँ पर कोई फायदा तो जरूर दिखा होगा तभी तुम इस रियलम में एंटर किए होगे। चलो अब बताओ तुम इस रियलम में आखिर आए क्यों थे?
यहाँ पर ईमो एम्परर के थोड़े से हाव भाव अजीब से हो जाते हैं, जैसे वह इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहता था। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी हंसते हुए कहता है, अच्छा तुम इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहते, मैं जानता हूँ कि तुम आखिर इस रियलम में क्यों आए हो। तुम टॉप रैंक 1 पर जो वेपन इस दुनिया में मौजूद है उसको हासिल करने के लिए आए हो ना। वहाँ पर जो ईमो एम्परर होता है वो लिंगडोंग को घूर कर देखता है और फिर हंसने लगता है और कहता है, अच्छा लिंगडोंग तुम्हें पता है कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, लेकिन क्या तुम्हें ये पता है कि आखिर गॉड लाइक कल्टिवेटर कहाँ से आया था? वह इस दुनिया से नहीं आया था। चलो मैं बता देता हूँ, जहाँ से गॉड लाइक कल्टिवेटर इस रियलम में आया था, मैं भी उसी रियलम से आया हूँ। उसका लक्ष्य और मेरा लक्ष्य सेम था। दुनिया के सभी कल्टिवेटर्स जब ये सुनते हैं कि एंशिएंट टाइम के सिंपल एंसेस्टर वो इस दुनिया से नहीं थे तो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो चिल्ला कर कहता है, भाई अपनी तुलना और एंसेस्टर सिंपल मास्टर की तुलना एक दूसरे से मत। वो भले ही हमारी दुनिया से ना हो लेकिन उनके इरादे इस दुनिया के लिए हमेशा ही नेक थे। उन्होंने इस दुनिया में अनगिनत जानें बचाई हैं, बस यही बात काफ़ी है। जैसे ही डीमन सी में सभी लोग ये बात सुनते हैं वो लोग भी हमें सिर लाते हैं कि भाई सिंपल एंसेस्टर हमारी दुनिया से नहीं थे तो क्या हुआ, बट उनके इरादे इस दुनिया के लिए हमेशा ही नेक थे। उन्होंने इस दुनिया के लिए जो किया वो सच में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तभी वहाँ पर जो ईमो एम्परर होता है वो हंसते हुए कहता है कि इस दुनिया का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा तू ही है और इस दुनिया की आशा भी है। अगर मैं आज तुझे यहीं पर मार दूंगा तो इस दुनिया में बची हुई सारी आशाएं भी खत्म हो जाएगी और ये दुनिया मेरी हो जाएगी। जब मैं एंशिएंट टाइम में पहली बार इस दुनिया में आया था तो मैं कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं था। जिस मौके का फ़ायदा उठाते हुए गॉड लाइक कल्टिवेटर ने अपना बलिदान देकर मुझे फिर से अपनी दुनिया में वापस भेज दिया, बट इस बार ऐसा नहीं होगा। मैं कीमत भी चुकाऊंगा, तुझे यहीं पर दबा दूंगा। और इसी के साथ ईमो एम्परर की बॉडी से भयानक ईमो की फैल जाती है, काली काली है भाई। और अचानक से ईमो एम्परर का शरीर फूलने लगता है। ईमो एम्परर एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा सा दानव नियर बन जाता है। उसके 10,000 हाथ है, बहुत हजारों आंखें निकल जाती हैं और वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा सा काफ़ी ज़्यादा डेंजरस सा दानव दिखाई देने लगता है। और इसी के साथ दो दुनियाओं के बीच की जद्दोजहद होती है, उसके अंदर से बहुत सारे ईमोस बाहर आ जाते हैं। भाई इनकी संख्या करोड़ में थी, इतनी ज़्यादा भयानक इतने ज़्यादा पावरफुल काली काली आवाज़ फैल जाती हैं। यहाँ पर जो सभी प्राचीन मास्टर्स होते हैं वो ईमो की सेना को देखते हैं और वो लोग ये देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि एंशिएंट टाइम में जो ईमो आए थे उससे भी ज़्यादा इस समय ईमो आए हैं। लगता है ईमो एम्परर इस बार पूरी तैयारी के साथ है, अपने बहुत सारे ट्राइब्स के लोगों को लेकर आया है। वहाँ पर जो ईमो एम्परर होता है वह कहता है हमें बलिदान देना होगा। और इसी के साथ जो ईमो एम्परर की आधी सेना होती है वह कहती है ठीक है हम अपना बलिदान देने के लिए तैयार है ईमो एम्परर। और ईमो की सेना लगातार धड़ धड़ अपना बलिदान देने लगती है। एक झटके के अंदर लमसम 50 लाख से भी ज़्यादा ईमो बलिदान दे देते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी ब्लास्ट होने लगती है। और आसमान में एक बड़ी सी काली कलर की पट्टिका तैयार होती है, उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा भयानक आभाएं रिलीज हो रही होती हैं। और जितने भी ईमो अपना बलिदान दे रहे होते हैं सभी लोग की आभाएं सभी लोग की पावर्स उस पट्टिका में जाकर इकट्ठा हो रही होती है। वहाँ पर जो ईमो एम्परर होता है वह कहता है लिंगडोंग आज तू मेरे हाथों से मर कर रहेगा। और इसी के साथ ईमो एम्परर भी अपना बलिदान देता है। वहाँ पर जो ईमो एम्परर होता है वह कहता है लिंगडोंग आज तू मेरे हाथों से मर कर रहेगा, चाहे इसके लिए मुझे अपने शरीर का बलिदान देना पड़े या मुझे अपने आधे ट्राइब्स का बलिदान देना पड़े। और इसी के साथ ईमो एम्परर जो बड़ा सा दानव नहीं बना था जिसके हजार कई सारी आंखें थे वो उसका हाथ होता है ऐसे ब्लास्ट होने लगता है और एक झटके के अंदर मतलब काफ़ी ज़्यादा उसकी बॉडी ब्लास्ट हो जाती है। अब ईमो एम्परर का एकदम छोटा सा ही बचता है, केवल 2 हाथ होते हैं और कुछ ही आंखें ओखे होती हैं। और बड़ा सा जो दानव नहीं रूप बना था उसने अपना समझिए पूरा शरीर का ही बलिदान दे दिया इस अजीब से पट्टिका का निर्माण करने में। जैसे वो पट्टिका तैयार होती है काफी ज्यादा भयानक है, आभा रिलीज होती है। यह पट्टिका आसमान में इतनी ज्यादा बड़ी हो जाती है, लाखों किलोमीटर बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से पूरा डीमन सी अंधेरे में डूब जाता है। यहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी इस अजीब सी पट्टिका की पावर्स को महसूस करता है। लिंगडोंग के पास तुरंत 8 पैतृक प्रतीक दिखाई देते हैं। 8 पैतृक प्रतीक अपनी पूरी पावर्स लिंगडोंग की बॉडी में डालते हैं। साथ ही साथ लिंगडोंग के हाथों में 9 प्राचीन महान वस्तुएं जिनकी रैंकिंग है 2 से लेकर 10 तक वो भी दिखाई देती है। वो सारे एक साथ कंबाइन होते हैं और लिंगडोंग के हाथों में काफी ज्यादा पावरफुल भाले का निर्माण करते हैं।
भाले के आसपास 7 रंगों की सुनहरी कलर की रोशनी फैल जाती है और इसी के साथ लिंगडोंग अपनी पूरी ताकत लगा देता है। एकदम उसकी बॉडी से भयानक भयानक आवाज़ रिलीज होती हैं और सीधे जाकर उस काली पट्टिका पर धड़ाम से अटैक मारता है। काली पट्टिका पर एक झन्नाटे की आवाज़ सुनाई देती है और काली पट्टिका के अंदर से काफ़ी ज़्यादा भयानक काली सी रोशनी सीधे लिंगडोंग पर अटैक करती है, जिसकी वजह से लिंगडोंग धड़ाम से पीछे आ जाता है। लिंगडोंग तुरंत अपने मुँह से खून फेंक देता है। मतलब सच में ये जो काली पट्टिका का अटैक था वो बहुत ही ज़्यादा भयानक था। यहाँ पर जो ईमो एम्परर होता है वो लिंगडोंग की तरफ देखकर हंसते हुए कहता है, लिंगडोंग है ये मेरा 10,000 डीमन सील है, इसका जब मैंने यूज कर दिया है तो मैंने अपने हाफ ईमो ट्राइब के लोगों का बलिदान दे दिया और मैंने अपने असली शरीर का भी बलिदान दे दिया है, जिसकी वजह से मुझे रिकवर होने में कई 100 साल लग जाएंगे। बट ये सब चलेगा, लेकिन आज तो यहाँ पर दब कर रहेगा। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी भयानक काली पट्टिका को देखता है जो रेडी हो रही होती है और वहाँ से काली भयानक आवाज़ फैल रही होती है। यहाँ पर जो रस्म पत्थर का ताबीज होता है वो बोलता है कि लिंगडोंग सावधान रहो, यहाँ पर जो ईमो एम्परर है वो तुम्हें खत्म करना चाहता है। सभी प्राचीन मास्टर्स भी लिंगडोंग को देखते हैं और वो लोग भी काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ईमो एम्परर बहुत ही ज्यादा भयानक कदम उठा चुका था। वहाँ पर प्राचीन मास्टर्स भी बोलते हैं क्या यहाँ पर जो लिंगडोंग है वो ईमो एम्परर को हराने के लिए सच में अपने पुनर्जन्म का बलिदान करेगा। यानी गाइस अगर लिंगडोंग अपने पुनर्जन्म का बलिदान करता है तो आप समझ रहे हैं लिंगडोंग इस दुनिया से हमेशा के लिए मिट जाएगा। सीधे कहने का यही मतलब है कि लिंगडोंग मरने के बाद में बलिदान करता है, बहुत ही ज़्यादा भयानक पावर्स मिलती है। तो सभी प्राचीन मास्टर सोचते हैं कि क्या लिंगडोंग यही करेगा। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी सोच में डूबा होता है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है ईमो एम्परर को सील करने से कोई भी उपाय नहीं निकलेगा, मुझे यहाँ पर ईमो एम्परर को जान से मारना होगा। इसके लिए मुझे वो टॉप रैंकिंग की वेपन की पावर को हासिल करना होगा। आखिर वो टॉप रैंक है क्या, आखिर वो सर्वश्रेष्ठ श्रेणी वाला जो विपन है वो आखिर है चीज़ क्या। और इसी के साथ लिंगडोंग तुरंत अपनी आंखों को बंद कर देता है, तुरंत फील करने लगता है और कहता है जीनत का मतलब क्या है, जीनत को मुझे फील करना होगा। और इसी के साथ हमें लिंग क्यूंगसी को दिखाया जाता है। जो लिंग क्यूंगसी होती है वो सभी प्राचीन मास्टर्स से कहती है हमारी रक्षा करिए, मैं भी लिंगडोंग के हेल्प के लिए जा रही हूँ। इसी के साथ लिंग क्यूंगसी भी लिंगडोंग के पास पहुँच जाती है और उसके बगल में बैठकर तुरंत वो भी जीनत की कल्टिवेशन और सारी पावर्स लिंगडोंग की बॉडी में भेजने लगती है। और हमें एक अजीब से वर्ल्ड के अंदर दिखाया जाता है जहां पर दोनों की चेतना एक दूसरे के साथ मिलती है और दोनों की चेतना एक अजीब से शून्य में सीधे निकल जाती है और वह शून्य के अंदर से काफी ज्यादा भयानक से सड़कते पूरी दुनिया में। जैसे नहीं ये लोग जब जीनत की प्रैक्टिस कर रहे थे तो शून्य की फॉर्म में मतलब एक बीम के फॉर्म में खट 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 कर इनकी पूरी चेतना पूरी दुनिया को स्कैन कर रही थी। 4 डीमन सी हर दुनिया में एक झटके के अंदर इतनी ज्यादा भयानक तेजी से बढ़ होती है और अचानक से उनकी चेतना एक अजीब से जगह पर पहुंच जाती है। वहां पर लिंगडोंग और लिंग क्यूंगसी इधर उधर देखते हैं, जहां पर लिंग क्यूंगसी बोलते हैं लिंगडोंग उधर से एक अजीब सी जीवित चीज की मुझे प्रेजेंस को फील हो रही है। तो वहां पर लिंगडोंग और लिंग क्यूंगसी की चेतना आगे बढ़ती है। वो लोग देखते हैं कि वहां पर एक अजीब से ऐसा गोला नियर होता है जिसके अंदर से काफी ज्यादा मिस्टीरियस आवाज़ें रिलीज हो रही होती हैं और गाइस ये चीज होती है डायमेंशन फेटस। तो गाइस यहाँ पे जो लिंगडोंग होता है वो डायमेंशन फेटस को देखकर समझ जाता है कि भाई आखिर जीनत है क्या और यहाँ पर ईमो एम्परर और एंशिएंट टाइम में गॉड लाइक कल्टिवेटर इस दुनिया में क्यों आए थे। तो गाइस डायमेंशन फेटस इस दुनिया की आत्मा थी, इसी आत्मा को प्राप्त करने के लिए ईमो एम्परर और गॉड लाइक कल्टिवेटर एंशिएंट टाइम में आए थे। अगर ये कोई डायमेंशन फेटस को हासिल कर लेता है तो इस पूरे रियलम का मास्टर बन जाएगा। मतलब जो लिंगडोंग इस दुनिया में रहता है उस पूरे दुनिया का मास्टर बन जाएगा और रियलम का मास्टर बनना यानी डायमेंशन मास्टर बनना, इसकी वजह से आपकी पावर काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और इस दुनिया का कोई भी डायमेंशन मास्टर नहीं था जिसकी वजह से यहाँ पर ईमो एम्परर आया था ताकि वह इससे फर्स्ट यानी डायमेंशन फेटस को कंट्रोल कर इस डायमेंशन का मास्टर बन पाए। और गॉड लाइक कल्टिवेटर भी इसी रीजन की वजह से इस दुनिया में आए थे, बट वो भी इस दुनिया में डायमेंशन फेटस को कंट्रोल करने में फेल हो गए। रीजन यह था क्योंकि वो इस दुनिया से नहीं थे, इस दुनिया का कोई इस डायमेंशन फेटस को कंट्रोल कर सकता था। और शायद ईमो एम्परर के पास कुछ उपाय होगा जिसकी वजह से वो इस डायमेंशन फेटस को कंट्रोल कर इस डायमेंशन का मास्टर बनना चाहता था, जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो पाए। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है मुझे किसी भी हालत में इस डायमेंशन फेटस को पाना होगा ताकि डायमेंशन मास्टर बन सकूँ और ईमो एम्परर को हरा कर उसे खत्म कर सकूँ।
और इसी के साथ जो लिंगडोंग होता है वो डायमेंशन फेटस को पकड़ने की कोशिश करता है, बट डायमेंशन फेटस काफी ज्यादा तेज होता है। लिंगडोंग उसे पकड़ ही नहीं पा रहा होता। लिंगडोंग कहता है अरे भाई रुक जा, दौड़ाने लगता है। भाई इधर डायमेंशन फेटस भाग रहा है, लिंगडोंग उसके पीछे भाग रहा है। तो आप लिंकिंग से लिंगडोंग का हाथ पकड़ लेते हैं और कहती है मेरे साथ है जीनत की पावर को अनलिश करो। और इसी के साथ दोनों फिर से अपनी बॉडी से एक साथ मिलन उलन होता है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी से काफी ज्यादा भयानक जीनत की पावर्स निकलती हैं। और जैसे ही जीनत पावर बाहर निकलती है, डायमेंशन फेटस तुरंत लिंगडोंग के पास आ जाता है और लिंगडोंग के साथ जुड़ जाता है। लिंगडोंग की बॉडी से काफी ज्यादा भयानक पावर निकलती है और लिंगडोंग बन जाता है एक डायमेंशन मास्टर, यानी पूरा डायमेंशन ही मतलब पूरी दुनिया ही जो जिस दुनिया में लिंगडोंग रहता है उस दुनिया का लिंगडोंग लॉर्ड बन चुका है। पूरी दुनिया की हर चीजें लिंगडोंग के कंट्रोल में है। और हमें रियल वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो वो काली सी पट्टी का जो ईमो एम्परर ने अपने हाफ ईमो ट्राइब के बलिदान और अपनी शरीर का बलिदान देकर बनाया था उसको चला देता है। वो पट्टिका काफ़ी ज़्यादा भयानक गति से लिंगडोंग की तरफ बढ़ने लगती है। गैस पट्टिका 1,00,000 किलोमीटर बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है यार। पूरा एक बार गिरेगा पूरा डिमेंशन के अंदर हर चीज़ तबाह हो जाएगी। वो पट्टिका जैसे लिंगडोंग से टकराने वाली होती है, अचानक से लिंगडोंग की बॉडी से काफ़ी ज़्यादा भयानक सुनहरी कलर और अजीब से कलर की लाइट्स फूटने लगती है। ये लाइट इतनी ज्यादा भयानक होती है कि सीधे लिंगडोंग के सामने एक शील्ड बन जाता है और शील्ड पर वो काली पट्टिका रुक जाती है। साथ ही साथ काली पट्टिका के अंदर से एक अजीब से दरकने वाली आवाज सुनाई देती है और लिंगडोंग की वहाँ पर आवाज आती है ये दुनिया हमारी है। और इसी के साथ लिंगडोंग अपना हाथ उठाता है। लिंगडोंग के हाथों पर डायमेंशन फेटस यानी डायमेंशन मास्टर की पावर्स दिखाई देती हैं और एक झटके के अंदर से वहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रोशनी बाहर निकलती है। यह रोशनी उस पट्टिका को तोड़ ताड़ कर रख देती है। पट्टिका थाम से फूट जाता है। ईमो एम्परर भी अपनी पट्टिका को डिस्ट्रॉय होता हुआ देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और तुरंत लिंगडोंग की बॉडी से उस प्राचीन पावर्स को देख एकदम डर जाता है और कहता है क्या क्या तुमने डायमेंशन फेटस को प्राप्त कर लिया और तुम एक डायमेंशन मास्टर बन चुके हो और इस डायमेंशन का भी कोई डायमेंशन मास्टर आ चुका है। इस रियलम के सभी कल्टिवेटर्स से जैसे ही लिंगडोंग की बॉडी से उस प्राचीन आभा को रिलीज होते देखते हैं, यहाँ तक कि प्राचीन मास्टर जितने भी कल्टिवेटर्स थे वो सभी के सभी लिंगडोंग के सामने अचानक से झुक जाते हैं और उनके मुंह से आवाज़ निकलती है कि डायमेंशन मास्टर प्लीज हमारी रक्षा करिए। और इसी के साथ ये आवाज़ पूरे रियलम में गूंज जाती है। ईमो एम्परर भी अपने दांत को पीस लेता है और कहता है भाई इस डायमेंशन का भी एक डायमेंशन मास्टर बन चुका है, मुझे यहाँ से जल्द निकलना होगा। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह तुरंत अपने हाथ को हिलाता है और लिंगडोंग की बॉडी से एक अजीब सी सुनहरी कलर की रोशनी निकलती है और जो दो दुनियाओं के बीच की दरार थी वो अचानक से हील होने लगती है। यानी गाइस ये पूरा डायमेंशन ही अब लिंगडोंग को है, तो लिंगडोंग डायमेंशन को इसलिए हील कर सकता है। तो जब ईमो एम्परर देखता है कि दो दुनियाओं के बीच दरार बंद हो रही है और इस बार फॉर्मेशन लगकर शील नहीं हो रही है बल्कि पूरी दरार ही हो रही है, तो वो तुरंत अपने ईमो आर्मी को ऑर्डर देता है जितने लोग भी बचे हुए जल्दी से यहाँ से निकले। और इसी के साथ बहुत सारे ईमोस फिर से दो दुनियाओं के बीच की दरार का यूज़ करते भागने की कोशिश करते हैं। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह ईमो एम्परर की तरफ देख कर कहता है अच्छा यहाँ से भागने की कोशिश चल रही है। और इसी के साथ गाइस वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो डायमेंशन मास्टर की पावर्स का यूज़ करता है और एक झटके के अंदर से लिंगडोंग की बॉडी से काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस डायमेंशन पावर बाहर निकलती है और एक झटके के अंदर वो ईमो एम्परर को कैद कर लेता है। ईमो एम्परर भी कहता है लिंगडोंग मेरे को जाने दो, मैं इस दोबारा आयाम में वापस कभी नहीं आऊँगा। यहाँ पर जो ईमो एम्परर होता है वो काफ़ी ज़्यादा डर चुका होता है, उसे लिंगडोंग से एकदम जान का खतरा महसूस हो रहा होता है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है तुम्हारी वजह से मैंने अपने जीवन के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्ति को खो दिया। गैस वो आइस मास्टर यानी इंग-1-1 की बातें कर रहा होता है, इसीलिए आज तुम्हारा मरना यहीं पर तय है। इसी के साथ लिंगडोंग अपनी डायमेंशन मास्टर की पावर्स का यूज करता है और उस गोले को काफी ज्यादा छोटा कर देता है। गोले के अंदर काफी ज्यादा प्यूरिफिकेशन पावर होती है। यहाँ पर जो ईमो एम्परर है वो कुछ सालों के अंदर उस फेटस मतलब जो गोला है उसके अंदर जो ईमो एम्परर है वो बढ़िया से प्यूरिफाई हो जाएगा और ईमो एम्परर का काम तमाम हो जाएगा। लेकिन अभी ईमो एम्परर मरा नहीं है, वो मतलब धीरे धीरे मरेगा प्यूरिफाई होकर।
इस दुनिया के सभी कल्टीवेटर्स जब लिंगडोंग को देखते हैं कि उसने ईमो एम्परर को खत्म कर दिया तो सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। चाहे प्राचीन मास्टर्स हो या दुनिया का कोई भी कल्टीवेटर्स हो, सभी लोग लिंगडोंग के प्रति अपना कृतज्ञता व्यक्त करते हैं क्योंकि लिंगडोंग ने सच में वो कर दिया भाई, वो डायमेंशन मास्टर बन चुका है। सभी लोग काफी ज्यादा उत्साह उल्लास फैल जाता है और हमें फिर दिखाया जाता है कुछ समय बाद जहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो डाउ सेट में बैठा होता है और ऊंची चोटी पर आराम से बैठा होता है और इस समय इस दुनिया में एकदम सारी चीजें सही हो चुकी होती हैं। हाँ, इस दुनिया में अब छोटी मोटी लड़ाइयाँ होगी जैसे सेट के बीच की लड़ाइयाँ, बट अब ईमो एम्परर जैसा खतरा इस दुनिया में कभी भी वापस नहीं आएगा। और इसी के साथ हमें लिंगडोंग का दिखाया जाता है जो डाउ सेट की एक ऊंची चोटी पर बैठा होता है और फिर वो प्राचीन मास्टर्स और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोगों के साथ मीटिंग कर रहा होता है जहां पर वो बताता है कि जो इंगुआनवान यानी जो आइस मास्टर है, अगर वह इस दुनिया में उसका छोटा सा भी कहीं पुनर्जन्म का अंश मौजूद होगा तो मैं उसका यूज़ करूँगा और इंगुआनवान को फिर से पुनर्जन्म प्रक्रिया में भेज दूंगा और इस बात का ध्यान रखूँगा कि जो इंगुआनवान है वो बढ़िया से पुनर्जन्म ले और उसकी जो पिछली यादें हैं वो बढ़िया से सुरक्षित रहे। तो वहाँ पर जो फ्लेम मास्टर्स होते हैं वो लिंगडोंग से बोलते हैं, लिंगडोंग है कितने परसेंट चांसेस है कि जो इंगुआनवान यानी आइस मास्टर है वो फिर से पुनर्जन्म में चली जाएंगी। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो कहता है 50% तो चांसेस है ही, क्योंकि मैं इस डायमेंशन का डायमेंशन मास्टर हूँ, उसका एक कतरा तो जरूरी पुनर्जन्म का बचा होगा, मतलब उसने अपने पुनर्जन्म का बलिदान किया था तो उसकी आभा थोड़ी सी तो पक्का इस दुनिया में मौजूद होगी। बस मुझे उस आभा को ढूंढना है और फिर से पुनर्जन्म में भेजना है। और इसी के साथ वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो डाउ सेट में बढ़िया से कल्टीवेशन करता है और इसी के साथ गाइस जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत कल्टीवेशन की मुद्रा में बैठ जाता है और अपनी डायमेंशन मास्टर की पावर्स का यूज करता है और पूरे डायमेंशन को स्कैन करता है। भाई 1 महीने तक लगातार पूरे डायमेंशन का हर एक कतरा ढूंढ जाता है, बट उसे यहाँ पर आइस मास्टर यानी इंगुआनवान की एक छोटा सा भी आभा नहीं मिलता है। ये बात जानकर लिंगडोंग भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है, वो काफी ज्यादा उदास होता है और अपनी आंखें खोलता और कहता है ये कैसे हो सकता है, मैंने इस दुनिया का कोना कोना ढूंढ लिया बट पूरी दुनिया में आखिर मुझे इंगुआनवान का थोड़े सा भी पुनर्जन्म का आभा क्यों नहीं मिल रहा है। यहाँ पर लिंगडोंग काफी ज्यादा उदास होता है तो लिंग क्यूंगसी भी उसके पास आती है और लिंगडोंग को थोड़ा सा शांत करवाती है क्योंकि इस समय लिंगडोंग काफी ज्यादा उदास होता है, थोड़ा सा वो शांत करवाती है। लव शो उन लोग का भी चलता होता है। फिर वहाँ पर जो लिंग क्यूंगसी होते हैं वो लिंगडोंग को बताती है भाई दोबारा ट्राई करो, तिबारा ट्राई करो, वहाँ पर पक्का ही तुम्हें वो जरूर मिल जाएगी। तो वहाँ पर लिंगडोंग भी ऐसा ही करता है। कुछ दिनों बाद लिंगडोंग फिर से अपनी डायमेंशन की पावर्स का यूज करता है और फिर से पूरे डायमेंशन में खोजता है। भाई 2 महीने हो जाता है, लिंगडोंग कई बार ट्राई मार चुका होता है, भाई हो ही नहीं रहा होता है। लिंगडोंग पगला चुका होता है, भाई ये कैसे हो सकता है। लिंगडोंग काफी ज्यादा दुख होता है, एकदम जोर से चिल्लाता है भाई ये कैसे हो सकता है, मैं इंगुआनवान की आभा क्यों नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। और गाइस इस समय लिंगडोंग काफ़ी ज़्यादा उदास होता है क्योंकि इंगुआनवान ने उसके लिए क्या किया और वह इंगुआनवान को इस दुनिया में किसी भी हालत में वापस लेकर आएगा। लिंग क्यूंगसी से समझाते भाई लिंगडोंग काफ़ी ज़्यादा दुख दर्द में होता है। इस समय डाउ साइड के सभी लोग भी काफ़ी ज़्यादा उदास होते हैं क्योंकि वहाँ पर जो इंगुआनवान थी वो सच में डाउ साइड में काफ़ी ज़्यादा चहल पहल मचाए रखी थी। यहाँ पर जो डाउ साइड के लीडर होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं। यहाँ पर सभी लोग इस समय दुख में लेटे होते हैं। यहाँ पर तभी जो लाइफ एंड डेथ मास्टर होती हैं वह लिंगडोंग के पास आती है और कहती है लिंगडोंग मुझे तुम्हारा ये दुख और दर्द देखा नहीं जा रहा है, तुम इस समय एक डायमेंशन के मास्टर हो पर फिर भी तुम्हारी जो हालत है वो मुझे देखकर मैंने जो आइस मास्टर के साथ वादा किया था, मैं आइस मास्टर के उस वादे को तोड़ना चाहती हूँ और मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि आखिर आइस मास्टर की तुम्हें आभा इस दुनिया में मिल क्यों नहीं रही है। दरअसल जो आइस मास्टर हैं वो इस दुनिया से बिलोंग ही नहीं करती हैं। जिस डायमेंशन से गॉड लाइक कल्टीवेटर साथ ही साथ ईमो एम्परर आए थे उसी डायमेंशन से वो भी आई हुई थी। ये बात सुनने के बाद सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। तो अगर लिंगडोंग तुम्हें इंगुआनवान को मतलब फिर से जिंदा करना है तो तुम्हें उसी डायमेंशन में जाकर उसकी आभा को ढूंढना होगा और फिर पुनर्जन्म की प्रक्रिया में वापस भेजना होगा ऐसे गैस, तो ही आइस मास्टर रिवाइव हो पाएंगी। गैस यहाँ पर जो आइस मास्टर थी वो ग्रेट एंसेस्टर रियल में ब्रेक थ्रू करने के लिए इस दुनिया में बड़ी सी फॉर्मेशन नहीं बनाई जा रही थी। तो वहाँ पर आइस मास्टर को कुछ अजीब सा मतलब ऐसा लग रहा था कि भाई कुछ ना कुछ तो होने वाला है, इसीलिए उन्होंने लाइफ एंड डेथ मास्टर को अपने पास बुलाया था और उन्होंने ये बताया था कि भाई मैं इस दुनिया से बिलोंग नहीं करती थी और शायद मुझे कुछ ऐसा वैसा हो जाए तो मैं चाहती हूँ कि लिंगडोंग हमेशा ही खुश रहे। तो मैं जितना लिंगडोंग को जानती हूँ कि अगर वो इस प्रॉब्लम से निपट भी लेता है तो पक्का ही मुझे ढूंढने के लिए मेरी डायमेंशन में वापस जाएगा और वहाँ पर बहुत सारे खतरे हैं तो उनका सामना करेगा। तो मैं नहीं चाहती कि लिंगडोंग उन सारी मुसीबतों में पड़े।
तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो जैसे ही बात सुनता है कि आइस मास्टर को बचाने के लिए फिर से कोई उपाय है, उसकी आंखों में फिर से वही जोश भर जाता है कि भाई चलो मैं जाकर आइस मास्टर को बचाकर वापस लेकर आऊँगा। वहाँ पर जो लिंक्यूंगसी होती है वो भी लिंगडोंग से बोलती है कि लिंगडोंग है मैं अभी तुम्हारे साथ चलूंगी उस डायमेंशन में। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो कहता है ठीक है, अगर तुम नहीं बोलती तो मैं भी तुम्हें वैसे ही खींच कर ले जाता, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पर अकेला तो छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो वहाँ पर लाइफ एंड डेथ मास्टर बोलती है कि लिंगडोंग है तुम्हें उस दुनिया तक पहुँचने के लिए तुम्हें उसी दुनिया का कोई बंदा चाहिए जिसकी वजह से तुम टेलीपोर्टेशन सेटअप कर सको और उस दुनिया की तरफ फिर से टेलीपोर्ट कर कर निकल सको। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है उस दुनिया का बंदा, बट उस दुनिया का बंदा कौन होगा। तो वहाँ पर जो लिंक्यूंगसी होती है वो कहती है ईमो एम्परर। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता नहीं यार मैंने उसको शुद्ध कर दिया है और वैसे भी मैं उसकी पूरी ताकत उसे वापस लौटाने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा और उस कमीने को नहीं फिर से रिवाइव करूंगा, मुझे इस डायमेंशन में किसी और को ढूंढना होगा। और इसी के साथ है वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो फिर से डायमेंशन की पावर्स का यूज करता है और इस दुनिया में दूसरी दुनिया से आए हुए बंदों को खोज करने लगता है। ये तुरंत काफी ज्यादा मतलब डायमेंशन मास्टर था ना भाई, पूरा डायमेंशन उसी का ही है, जिसकी वजह से लिंगडोंग की पावर्स इस पूरे डायमेंशन में खटखट फैलने लगती है और एक अजीब सी रोशनी एक तरफ जाकर बढ़ती है और लिंगडोंग अपनी आंखें खोलता है। सभी लोग शॉक में एक डायरेक्शन में देखते हैं। दरअसल वो रोशनी चमक रही होती है क्विंगटन की बॉडी से, यानी क्विंगटन की बॉडी काफ़ी ज़्यादा तेजी के साथ चमक रही थी। यानी गाइस ये सिग्नल था कि जो क्विंगटन थी वो इस दुनिया से थी ही नहीं। भाई क्विंगटन लिंगडोंग की असली बहन नहीं है क्या। इस बात से वहाँ पर लिंगडोंग भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है कि भाई क्विंगटन इस दुनिया से नहीं बल्कि वो भी इस दुनिया से बिलोंग करती है जहाँ से जो गॉड लाइक कल्टिवेटर साथ ही साथ ईमो एम्परर आए थे। इसी बात से वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। वहाँ पर लिंगडोंग की बहन क्विंगटन भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है कि बड़े भाई लिंगडोंग है मैं अभी आपके साथ चलूँगी, उस दुनिया में भी टिच्ची किया जाएगा। और इसी के साथ गए इससे हमें 6 महीनों का बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिंगडोंग क्विंगटन लिंक्यूंगसी ये लोग उस दुनिया में जाने के लिए तैयार ही होते हैं और लिंगडोंग फिर से एक डायमेंशन ब्रेक करता है उस दुनिया के लिए, क्योंकि लिंगडोंग अब डायमेंशन मास्टर था। तो वहाँ पर मिस्टर डाउ सभी लोग मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट लोग थे यार सभी लोग अब लिंगडोंग को विदा करने के लिए आए थे। तो वहाँ पर जो मिस्टर डाउ और टाइगर जावियान होते वह कहते हैं लिंगडोंग हम यहाँ पर जब तीसरे रीइंकार्नेशन लेवल के थंडर ट्रिब्यूलेशन को पार करेंगे तो तुम्हें उस चीज़ को देखने के लिए वापस आना ही होगा। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो हमें सिर लाता है, क्योंकि लिंगडोंग है उस दुनिया में जा तो रहा है बट वो इस दुनिया का डायमेंशन मास्टर है तो बहुत ही आसानी के साथ इस दुनिया में वापस आ सकता है। बट लिंगडोंग ने जाने से पहले म्यूलिंगशान, आपको छोटी सी लड़की याद है, वो तो एक पैतृक प्रतीक बन चुकी थी ना। तो जो लिंगडोंग होता है वो म्यूलिंगशान को एक पैतृक प्रतीक बना कर देता है और वो म्यूलिंगशान से बोलता है कि म्यूलिंगशान इसका बढ़िया से देखभाल करना, क्योंकि तुम एक पैतृक प्रतीक हो और पैतृक प्रतीक से तुम्हें इंसानी फॉर्म में आने के लिए ये चीज़ तुम्हारी काफ़ी मदद करेगी। इस तुम बढ़िया से देखभाल करोगी, बढ़िया से इसको पोषित करोगी तो कुछ 100 सालों में यह फिर से एक पैतृक प्रतीक का निर्माण कर लेगा और फिर से तुम इस पावर्स का यूज करते हुए तुम अपनी पैतृक प्रतीक नहीं रहोगी और एक इंसान बन जाओगी। वहाँ पर जो लिंगडोंग की मदर होती है और लिंगडोंग के फादर वो भी लिंगडोंग को विदाई देने के लिए आए होते हैं। वहाँ पर लिंगडोंग की मदर चिल्लाकर बोलते हैं कि लिंगडोंग 2 बहुओं को वापस लेकर आना वरना घर वापस मत आना। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है मुस्कुराकर सभी लोग को बाय बोलता है और फिर से डायमेंशन की दरारों के अंदर एंटर करता है और फिर लिंगडोंग लिंक्यूंगसी और क्विंगटन ये सारे लोग उस दुनिया की तरफ डायमेंशन में टेलीपोर्ट हो जाते हैं और हमें लिंगडोंग को दिखाया जाता है ये सारे लोग काफ़ी ज़्यादा भयानक स्पीड के साथ अंतरिक्ष में टेलीपोर्ट हो रहे थे ना, तो ऐसे एक बीम शूट हो रही थी जहां पर लिंगडोंग अंतरिक्ष में कई सारे प्लैनेट्स को देख पा रहा होता है और तभी उसकी नज़र वहां पर एक बंदे के ग्रुप पर पड़ती है। शायद वो लोग भी उसी दुनिया की तरफ टेलीपोर्ट हो रहे होते हैं। वहां पर उस लड़के के बगल में 2 लड़कियां होती हैं जो सच में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल होती हैं। वहां पर वो जो बंदा होता है वो भी लिंगडोंग की तरफ मुस्कुरा कर देखता है। उसे लिंगडोंग से एक अजीब सा जानी पहचानी और दोस्ती वाली फीलिंग महसूस हो रही थी। तो गाइस ये BTTH का आपका जियावियान होता है, वो भी उसी डायमेंशन की तरफ बढ़ रहा होता है। तो गाइस जियावियान भी लिंगडोंग की तरफ देखकर बोलता है कि भाई हम उस दुनिया में मिलेंगे, मुझे तुमसे काफ़ी ज़्यादा दोस्ती वाली फीलिंग आ रही है। तो गाइस इसी के साथ ये मार्शल यूनिवर्स नॉवेल ख़त्म हो जाती है। हाँ कुछ चैप्टर्स और बचे हुए हैं बट वो द ग्रेट रूलर्स के नाम से हैं। तो ग्रेट रूलर मैंने एनिमी को इतना सा देखा नहीं है यार, तो मैंने पहले देखूंगा फिर हो सकेगा फ्यूचर में मैं कभी ग्रेट रूलर्स को नॉवेल्स को लेकर आऊँ तो वहाँ पर आपको लिंगडोंग को देखने को ज़रूरी मिलेगा, क्योंकि वो लोग शायद उसी दुनिया में टेलीपोर्ट करें। वहाँ पर आपका BTTH का जियावियान भी सारा है।
तो ये नावल यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये नावल सच में पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय।